मेथड्स ऑफ टैक्स प्लानिंग, कर नियोजन के विभिन्न तरीके। आज का टॉपिक स्टार्ट करने से पहले आज का क्वेश्चन जो आपके स्क्रीन पे है, द एज ऑफ रिटायरमेंट ऑफ ए जज ऑफ हाई कोर्ट इन इंडिया इज। भारत में हाई कोर्ट के जज का रिटायरमेंट का उम्र क्या है? आप इसका आंसर कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं। दोस्तों, आज का टॉपिक मेथड्स ऑफ टैक्स प्लानिंग को जानने से पहले हमें ये बहुत जानना जरूरी है कि एवरी टैक्स पेयर जो है इच्छुक होते हैं टैक्स को बचाने के लिए, टैक्स को कम से कम करने के लिए, और ये 3 प्रकार से कम किया जाता है। एक तो होता है टैक्स प्लानिंग के माध्यम से, एक होता है टैक्स अवॉइडेंस के माध्यम से, और तीसरा होता है टैक्स एवेजन के माध्यम से। टैक्स प्लानिंग जो होता है लीगली होता है और इसको गवर्नमेंट भी सपोर्ट करता है कि आप टैक्स प्लानिंग करिए, और टैक्स प्लानिंग के माध्यम से आप टैक्स कम से कम पे करें और ज्यादा से ज्यादा फायदा उठाएं। टैक्स अवॉइडेंस हम जानते हैं कि टैक्स अवॉइडेंस करने वाले टैक्स पेयर जो भी होते हैं उनके नियत में कुछ बेईमानी प्रकट होता है और इसके अंतर्गत कोई भी पनिशमेंट का प्रावधान नहीं दिया गया है, ना फाइन का प्रावधान दिया गया है। नेक्स्ट देखते हैं टैक्स एवेजन। टैक्स एवेजन जो होता है इसके अंतर्गत इसको टैक्स की चोरी कहा जाता है, और ये जो टैक्स पेयर करते हैं उनको पनिशमेंट का भी प्रावधान दिया गया है और फाइन का भी प्रावधान दिया गया है। दोस्तों, किसी भी देश को आप देखिए, किसी भी देश को उठाकर देखिए, उसमें आप देखें कि जो भी टैक्स पेयर होते हैं टैक्स से बचने की कोशिश करते हैं और टैक्स कम से कम पे करने की कोशिश करते हैं। सभी टैक्स पेयर के दिमाग में एक क्वेश्चन चलता है कि टैक्स पे करने के लिए कौन सा तरीका सही है। तो दोस्तों, टैक्स पे करने के लिए सबसे अच्छा तरीका और लीगली तरीका है टैक्स प्लानिंग। टैक्स प्लानिंग के मेथड्स के बारे में देखेंगे। टैक्स प्लानिंग के अंतर्गत कानूनी तरीके से टैक्स का एग्जम्पशन, डिडक्शंस एंड रिबेट्स का प्रोविजन दिया गया है। एग्जम्पशंस अंडर सेक्शन 10, डिडक्शंस अंडर सेक्शन 80C to 80U में मेंशन किया गया है, और रिबेट्स एंड रिलीफ्स का भी प्रावधान दिया गया है। इन्वेस्टमेंट इन सिक्योरिटीज प्रोवाइडेड अंडर सेक्शन 10-15, 10-15 के अंतर्गत इन्वेस्टमेंट इन सिक्योरिटी का मेंशन किया गया है, और इंटरेस्ट ऑन सच सिक्योरिटीज इज फुली एग्जम्प्ट फ्रॉम टैक्स, टैक्स से वंचित किया गया है। एग्जम्पशंस जो है अंडर सेक्शन 10A, 10B और 10BA के अंतर्गत मेंशन किया गया है। दोस्तों, फर्स्ट मेथड देखते हैं। पहला तरीका टैक्स प्लानिंग का, शॉर्ट टर्म टैक्स प्लानिंग, इसको शॉर्ट रेंज टैक्स प्लानिंग भी कहा जाता है। शॉर्ट टर्म टैक्स प्लानिंग के अंतर्गत लीगली तरीका से टैक्स की छूट, कटौती या कम करने का प्रोविजन दिया गया है, और यह इनकम ईयर जो भी ईयर रहता है उसके एंड में किया जाता है। एक एग्जांपल से समझते हैं। इनकम ईयर के लास्ट में देखा जाता है, जैसे कि हम सभी जानते हैं कि इनकम ईयर कब से कब होता है। 1 अप्रैल से लेकर 31 मार्च तक फाइनेंशियल ईयर होता है। उसके अंतर्गत जब लास्ट में या इनकम ईयर के एंड में जब टैक्स पेयर देखता है कि उसका टैक्स हाई हो चुका है कंपेयर टू पिछले साल से, तो ज्यादा से ज्यादा टैक्स रिबेट करने के लिए वो प्रोविजन खोजता है, और अंडर सेक्शन 88 के अंतर्गत ये मेंशन किया गया है जब किसी का टैक्स हाई हो तो उसको मैक्सिमम टैक्स रिबेट कैसे कर सकते हैं। तो हमने देखा कि ये शॉर्ट टाइम, ये यानी कि ये फाइनेंशियल ईयर में ही ये खत्म हो जाता है, शॉर्ट टर्म के लिए है, इसलिए इसका दिया गया शॉर्ट टर्म टैक्स प्लानिंग। नेक्स्ट देखते हैं लॉन्ग टर्म टैक्स प्लानिंग, इसे लॉन्ग रेंज टैक्स प्लानिंग भी कहा जाता है। लॉन्ग टर्म टैक्स प्लानिंग ये इनकम ईयर के शुरू में या साल के कभी भी समय किया जा सकता है। इसके अंतर्गत जो प्लानिंग किया जाता है डज नॉट हेल्प इमीडिएटली, तुरंत ये हेल्प नहीं करता है। इसका रिजल्ट इसको देखने में कुछ टाइम लग सकता है, हो सकता है कि साल 2 साल लग सकता है। एग्जाम्पल से हम समझते हैं। एक टैक्स पेयर
अपने जो उसके पास संपत्ति है उसको ट्रांसफर अपने माइनर सन और स्पाउस को कर देता है। जो संपत्ति ट्रांसफर किया गया है वो जिसके नाम पे किया है उसका हो जाता है। जो संपत्ति ट्रांसफर किया गया है वो माइनर सन और स्पाउस के नाम पे ही माना जाएगा और उससे जो भी आय होगा जिस संपत्ति को ट्रांसफर किया गया उससे जो आय होगा या जो बोनस होगा A to Z लड़के या तो उसके स्पाउस के इनकम माना जाएगा। ये इनकम अंडर सेक्शन 64 के अंतर्गत मेंशन किया गया है। तो आपने देखा कि लॉन्ग टर्म टैक्स प्लानिंग के अंतर्गत समय ज्यादा से ज्यादा लग सकता है कंपेयर टू शॉर्ट टर्म टैक्स प्लानिंग। लॉन्ग टर्म टैक्स प्लानिंग के अंतर्गत हमने देखा कि जब ट्रांसफर किसी को करते हैं संपत्ति वगैरह तो वो जिसके नाम पे ट्रांसफर करते हैं उसी को माना जाता है। उससे अगर बोनस या कुछ भी बेनिफिट मिलता है तो उसी इंडिविजुअल को होता है। ये जो है इनकम अंडर सेक्शन 64 के अंतर्गत मेंशन किया गया है। परमिसिव टैक्स प्लानिंग, इसके अंतर्गत लीगली तरीका से हम देखते हैं कि टैक्स प्लानिंग में कैसे टैक्स की छूट कटौती किया जा सकता है। इसको सेक्शन 10 के अंतर्गत मेंशन किया गया है और स्पेशली इसको सेक्शन 10A के 10(1) के अंतर्गत मेंशन भी किया गया है। यानी कि परमिसिव टैक्स प्लानिंग को इस तरह से प्लान करना जो कि लीगली हो और टैक्स प्लानिंग करने के समय टैक्स की छूट कटौती हो सके, इसका ध्यान दिया जाता है। नेक्स्ट हम देखते हैं पर्पोसिव टैक्स प्लानिंग। इसके अंतर्गत स्पेसिफिक पर्पस को देखते हुए मैक्सिमम टैक्स का फायदा उठाने का प्रोविजन दिया गया है। नेक्स्ट देखते हैं फंक्शनल टैक्स प्लानिंग। इसके अंतर्गत देखा जाता है स्मूथ फंक्शनिंग हो रहा है कि नहीं और अचीव मैक्सिमम परफॉर्मेंस। फंक्शनल टैक्स प्लानिंग के अंतर्गत फंक्शनल प्लान जो किसी ऑर्गेनाइजेशन के अंतर्गत स्पेसिफिक फंक्शन को बिल्ड करना और एक्टिविटीज को बिल्ड करना होता है। यानी स्पेसिफिक फंक्शंस एक्टिविटीज को देखते हुए टैक्स को कम करना, यही फंक्शनल टैक्स प्लानिंग कहा जाता है। दोस्तों, आशा करता हूं कि आप लोग मेथड ऑफ टैक्स प्लानिंग समझ गए होंगे। अगर आपको कोई भी डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में जाकर कमेंट कर सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो।